शुरुआत सुब्रांश राय आपसे। मॉनसून सत्र खत्म हो गया, हंगामे की भेंट चढ़ गया। पूरा देश देखता रहा कि समाधान छात्रों का यहां से निकलेगा, लेकिन समाधान क्या निकल पाया? क्या हासिल रहे कांग्रेस के लिए मॉनसून सत्र के? आपके पैकेज में एक बड़ा सुंदर सा शब्द था, जनहित के मुद्दे। इस देश के आने वाले भविष्य के ऊपर गोलियां चलाई गई। क्या ये सवाल पूछना गलत है कि उन गोलियों को चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? क्या ये जनहित के मुद्दे नहीं है? पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल सीधी सीधी बात करेंगे। आत्मनिर्भर भारत में राम मंदिर का निर्माण होता है। सनातनी हिंदू पूरा ब्रह्मांड उस बात का साक्षी होता है। उसके कर्ता धर्ता तमाम सिर्फ लोग जो है वो नरेंद्र मोदी के खास हम खास होते हैं। वहाँ जो चढ़ावा है उसमें डकैती होती है। उस डकैती के लिए सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ लोग अपॉइंटेड हुए वो सब नरेंद्र मोदी के कृपा प्रसाद से हुए। तो क्या ये जनहित का मुद्दा नहीं है? यहाँ मुद्दा चढ़ावा और चंदे से ज्यादा जरूरी है लोगों की भावना और उनका विश्वास। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो जनहित की हम बात करते हैं तो सवाल ये है मैडम कि आपकी जिम्मेदारी है सरकार चलाने की। विपक्ष क्या कह रहा था कि गृह मंत्री जी आप सिर्फ पार्लियामेंट में आकर अपने कक्ष में मत बैठिए, आप टेलीविजन से कार्रवाई मत देखिए, आप आइए और लोकसभा के अंदर जवाब दीजिए कि हाँ मुझे मालूम है कि कौन से अधिकारी ने ये गोली चलाई है, मेरी जानकारी में है, या मैंने ये आदेश दिया है गोली चलाने का, या मुझे नहीं मालूम है। अगर आपको मालूम है तो जवाबदेही आप पर तय होगी, और अगर आपको नहीं मालूम है तो इसका मतलब आप इनकॉम्पिटेंट हैं। आप गृह मंत्री के पद पे बने रहने के लायक नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ एक गोली नहीं चलाई है, आपने हिंदुस्तान के भविष्य के ऊपर गोली चलाई। नहीं चलिए, ये तो आप बहस कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल ये था सुब्रांश जी कि क्या हासिल रहे कांग्रेस के लिए मॉनसून सत्र से? मुझे एक भी हासिल आपने या फिर क्या गेन किया कांग्रेस ने, अगर मैं इसको सीधे शब्दों में डालूं तो इसका जवाब अभी नहीं मिला है। नहीं सिकता जी, ऐसा है ना कि हम लोग कोई व्यापारी तो है नहीं, हम विपक्ष हैं। हमने गेन किया ना, हमने हिंदुस्तान के भविष्य को बर्बाद नहीं होने दिया। हमने हिंदुस्तान के युवाओं पर जो सरकार और उनके लोगों ने जो गोलियां चलाई है उनके लिए हमने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आज एनडीटीवी पे बैठकर चर्चा हो रही है, ये हमने गेन किया है, क्योंकि आपने जवाबदेही तय करने के लिए सरकार को इस तरह से घेरा। चलिए धनंजय गिरि जी, जो बात कह रही है कांग्रेस इस वक्त, जवाबदेही तय होनी जरूरी थी। आप लोगों ने 2 कदम आगे बढ़कर गतिरोध को खत्म करने की कोशिश आखिर के दिनों में की, लेकिन ये कोशिश शायद अगर शुरुआती दिनों में हुई होती तो ये गतिरोध इतना लंबा बरकरार नहीं रहता। 20 जुलाई को ये सेशन शुरू हुआ था। देखिए, सबसे शर्मनाक बात यह है विपक्ष का जो व्यवहार जो है वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। लोकसभा की उत्पादकता मात्र 19% और राज्यसभा की मात्र 39% है, लेकिन इतने सालों में कुल 12 बिल पास हुए, जिसमें 11 बिलों पर चर्चा भी नहीं हो सकी। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जो गोली चली ही नहीं, कांग्रेस को उसकी चिंता है, लेकिन असम गण परिषद के आंदोलन में 470 कितने 470 स्टूडेंट्स की हत्या हुई, वो भारत का भविष्य नहीं थे। ये समझने वाली कांग्रेस पार्टी, एक जिसमें एक कैजुअलिटी नहीं हुई उसमें भारत का भविष्य खराब हो रहा था। 470 छात्रों की असम गण परिषद के आंदोलन में हत्यारीन कांग्रेस पार्टी आज एक छात्र जिसमें एक कैजुअलिटी नहीं हुआ उसको भारत का भविष्य के साथ, और वही कांग्रेस पार्टी द सेम टाइम झारखंड में हो रहे आंदोलन से किनारा कर रही है। राहुल गांधी वहां सरकार के हिस्सा है और अब तो हेमंत सोरेन से कह रहे हैं, अब हेमंत सोरेन की बात नहीं मान रहे तो राहुल गांधी इनकम्पिटेंट है, इनकपेबल है, या बिल्कुल वैसा ही है नकारा? सरकार की कोशिश की बात कर रही हूँ, क्योंकि सदन को चलने देना एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है धनंजय गिरि जी। तो ये जो कोशिश हुई आखिर के दिनों में, शायद ये कोशिश ये पहले हो गई होती, विपक्ष को मनाना ज्यादा आसान होता। देखिए, टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी, ये देश की जनता, करोड़ों रुपए जो बर्बाद हुए, उस देश की जनमाती जनता इसको देख रही है। कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक एजेंडा है कि राहुल बाबा को जो भारत, उससे कई बार ज्यादा मिसाइल इसरो के द्वारा लॉन्च होते तो हो जाते, सैकड़ों बार लॉन्चिंग उनकी फेल हो गई, उनके लॉन्चिंग पैड को तैयार करने के लिए सदन क्या पूरे राष्ट्र को वेदी पर चढ़ा दिया जाए तो भी मंजूर है। भाई आप आइए, सार्थक चर्चा कीजिए, लगातार कर रहे हैं, और आप देखे होंगे आज तक जिस मुद्दे पर वो जवाब मांगते हैं, जब सार्थक चर्चा की पहल तो पिछले 4-5 दिनों में 2 बार हुई, लेकिन
तब तक विपक्ष के तेवर और ज्यादा कड़े हो गए थे। अमित जमई जी, ऑनेस्टली ये बताइए कि समाजवादी पार्टी ने इस गतिरोध को बनाकर रखने के लिए, जैसा कि सुब्रांश जी कह रहे हैं कि हम तो सवाल कर रहे थे सरकार से, कटघरे में खड़ा कर रहे थे, तो उसका भरपूर साथ आपने दिया, लेकिन छात्रों के मुद्दे से शुरू हुआ ये पूरा जो विरोध प्रदर्शन और गतिरोध था संसद के अंदर, संसद परिसर के बाहर, क्या इससे छात्रों के मुद्दे को बल मिला है या फिर छात्रों के मुद्दे आखिर दिन आते आते तो धुल गए, भुला दिए गए? आप बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट रहे हैं हमेशा। आप जानती हैं कि पूरे देश में एनडीए ने नरेंद्र मोदी की जो एंटी पीपल पॉलिसीज है उसके चलते पूरा देश आज इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। पूरे देश में चरम की बेरोजगारी, चरम की महंगाई और जितने भी रोजगार के मौके थे वो मौके नरेंद्र मोदी ने निजीकरण के जरिए खत्म किए, जिसकी वजह से पूरे देश में छात्रों में, युवाओं में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है। आक्रोश है चंदा चोरी के मामले में। एक भारतीय जनता पार्टी के धनंजय गिरी भी गांव-गांव में गए थे, चंदा लेके आए थे मंदिर के लिए। तो जिन लोगों ने, गरीबों ने, मुफलिसों ने आस्था के मुताबिक 10 रुपया, 100 रुपया, 2000 दिया, उसका पैसा धनंजय गिरी ने, इनकी सरकार ने लूटा। तो आज पूरा दिल देश का टूटा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ये चाहते थे कि हम, अखिलेश जी प्रधानमंत्री तो है नहीं, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत की संसद उनके बगैर चलेगी नहीं, गृह मंत्री अमित शाह के बगैर चलेगी नहीं, लेकिन देश का सबसे अहंकारी गृह मंत्री अमित शाह के चलते 21 जुलाई से जो भारत की संसद छोड़ के गृह मंत्री भागे हैं, वो तो आज सोचिए कल कि अपने पूरा स्टेटमेंट में अमित जी, गृह मंत्री तो ये कह रहे थे कि हंगामा सदन में हो रहा था इसलिए मैं नहीं आया, अगर सदन चलने देता विपक्ष तो मैं आकर बैठता वहां पर और कार्रवाई में शामिल होता। उन्होंने अपना ये पक्ष रखा है। दीक्षा जी, आपने यूपीए 1, यूपीए 2 कवर किया है। आदरणीय सुषमा, मरहूम सुषमा जी, मरहूम अरुण जेटली साहब, सबसे ज्यादा यूपीए 1, यूपीए 2 में जो पार्लियामेंट डिस्टर्ब हुआ, बीजेपी को क्रेडिट जाता है कि नहीं जाता है? कहते थे ये राष्ट्र हित में है, संसद नहीं चलने देना। तो सवाल ये कि आदरणीय राहुल जी ने, मेरे नेता अखिलेश जी ने, डिम्पल जी ने जब भारत की संसद में गृह मंत्री से कहा, गृह मंत्री आओ, देश के छात्रों के मामले में जवाब दो, गृह मंत्री गायब। चंदा चोरी पे जो कुछ हुआ, ये निरुपम मिश्रा कब तक घूमेंगे, गृह मंत्री गायब, प्रधानमंत्री गायब। तो पूरा देश ये जानता है कि ये सरकार, तो आप कह रहे हैं कि अगर गृह मंत्री आते, सरकार की तरफ से पहल होती तो सदन की कार्रवाई चलती। धनंजय जी, जो बात विपक्ष कह रहा है इस वक्त, अगर सदन में गृह मंत्री पहुंच जाते तो कार्रवाई होती, काम काज के लिए विपक्ष भी बैठता, क्योंकि मंत्री जी दिखाई नहीं दिए इसीलिए हंगामा होता रहा। जी, गांव में कहावत है कि बच्चे के मौत पे डाइन माथा पीटती है, तो ये वो डाइन है समाजवादी पार्टी जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई है। अमित जमई जैसे लोगों की जिसकी ठंडी नहीं लगी है, ये माथा पीट रहे हैं। इनके नेता समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री न है, न बनेंगे, न होने के, न मुख्यमंत्री के चांसेस ने। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की कौड़ी है। दूसरी बड़ी बात है कि धनंजय गिरी ने चंदा नहीं मांगा, धनंजय गिरी ने दिया है। धनंजय गिरी इज वन ऑफ द डोनर। मेरे सवाल का जवाब धनंजय जी प्लीज, इधर उधर नहीं प्लीज। मैं वही कह रहा हूँ, गृह मंत्री जवाबदेह गृह मंत्री हैं और जवाब देने को सदैव तैयार हैं। भारत माता के मुकुटमणि से धारा 370 की कालिक पोंछने वाले, नई सदी के लौह पुरुष, अखंड भारत के सपने को, सरदार पटेल के सपने को मूर्त रूप देने वाले, नक्सलवाद को जड़ मूल से समाप्त कर देने वाले, या स्तुत्य कार्य करने वाले गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के सामने समीर चौगाकर जी हमारे साथ हैं। चलिए, समीर चौगाकर जी हमारे साथ हैं। समीर जी, मुझे तो ये लग रहा है ये तो वही हो गया जो रणनीति रही, पहले आप। सरकार कह रही हंगामा होता रहा इसलिए सदन की कार्रवाई के लिए हम शामिल नहीं हो पा रहे थे। विपक्ष कह रहा है कि अगर गृह मंत्री होते तो हम कार्रवाई चलने देते, हम हंगामा नहीं करते। तो पहले आप और ट्रेन छूट गई, मानसून सत्र खत्म हो गया। चिंता की मेरी चिंता ज्यादा बड़ी है। मानसून सत्र तो खत्म हो गया, पूरा धुल गया है, तो क्या ये जो मानसून सत्र में हंगामा हुआ ये आने वाले शीतकालीन सत्र में भी देखने को मिलेगा? क्या उसके बाद आने वाले बजट सत्र में भी देखने को मिलेगा? और 2029 तक जितने भी सत्र होंगे, चाहे फिर वो बजट सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो या मानसून सत्र हो, सारे सत्र में हमें यही हंगामा देखने को मिलेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो अभी इसका पटाक्षेप तो हुआ नहीं, राहुल गांधी अड़े हुए हैं
क्या अगले बार भी विपक्ष इसी तरह से लेकर चलेगा और हम अगला शीतकालीन सत्र भी इसी तरह से पूरा बाधित होते हुए देखेंगे? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय लोकतंत्र के अंदर, सिक्ता जी। और मुझे लगता है कि जब कल अमित शाह जी ने पत्र लिखा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को कि आप समय तय कर दीजिए, मैं चर्चा करना चाहता हूँ, विपक्ष से बात कर लीजिए, मैं उम्मीद कर रहा था कि उसके बाद राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखेंगे और कहेंगे कि अगर गृह मंत्री जी तैयार है चर्चा के लिए, उन्होंने आपको पत्र लिखा है, तो मैं चाहता हूं कि सत्र का एक दिन कम पड़ेगा तो सत्र का एक दिन बढ़ा दीजिए, 13 की जगह 14 तारीख तक आप सत्र कीजिए, हम 14 तारीख तक चर्चा करना चाहते हैं। तो तमाम प्रश्नों की वहां पर चर्चा होगी, विचार होगा और उसके हम गृह मंत्री से प्रश्न पूछेंगे और गृह मंत्री का जब जवाब आएगा हम उसको सुनेंगे। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अगर तो इस बात का जिक्र करते पत्र लिखकर बिल्कुल सबसे बढ़ा दिया जाए, राहुल गांधी आप उम्मीद कर रहे थे कि विपक्ष की तरफ से भी कुछ पहल होती। और एक छोटा सा सवाल फिर मैं बाकी तीनों पार्टी के प्रवक्ताओं के पास जाऊंगी। समीर जी, जो विरोध जताने का तरीका रहा इस सत्र में, कई फर्स्ट हमने देखे, क्या पार्लियामेंट्री प्रोसेस में वेल में जाने से और जिस तरह से संसद परिसर के अंदर जो सीमाएं लांगी गई, क्या इससे संसद की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा? भले ही विरोध प्रदर्शन सरकार को घेरने के लिए था, लेकिन उसकी सीमाएं भी लांगी गई। निश्चित रूप से सिक्ता जी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं लंबे समय तक पार्लियामेंट कवर करता रहा हूँ, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि इस तरीके से जो पूरी गरिमा तार हुई, जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जिस तरीके से वेल में जाकर हुआ। भाई आपने इस्तीफा मांगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है। आप बिल लेकर सरकार आई, बिल पर चर्चा की, आपने मांगी, चर्चा बिल पर हुई, आप चर्चा में हिस्सा लेते हो। चर्चा में हिस्सा लेने के बाद आप कहते हो कि भाई अमित शाह जी का बयान होना चाहिए, गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी का बयान होना चाहिए, लेकिन आप समय तो देंगे, बयान तो सड़क पर तो नहीं होगा, अमित शाह जी का बयान तो सदन में होगा ना, सदन चले समीर जी का बयान होगा। और बिल्कुल जो बात समीर जी कह रहे हैं, सुब्रहान जी, अमित जी मैं आऊंगी आपके पास, जो बात समीर जी कह रहे हैं, सदन में चर्चा के दौरान सरकार को घेरना एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस को फॉलो करना माना जाता है। लेकिन सुब्रहान जी, आपके अपने साथी राजीव राय जी है, समाजवादी पार्टी के एमपी, आज जिस तरह से आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है ना, वो मंकी टॉय लेकर, उस पर आपके अपने साथी, इनके वरिष्ठ नेता अमित जी के सवाल उठा रहे हैं, कोई गरिमा को ठेस पहुंची है ये इस तरह के विरोध प्रदर्शन परिसर के अंदर? सिक्ता जी, आधा सच जो होता है ना, वो हमेशा झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। अमित शाह जी से पूरे विपक्ष ने सिर्फ 2 शब्दों की मांग करी थी, सीधा सीधा बताइए कि गोली किसने चलवाया, आपने ऑर्डर दिया। ठीक है, वो हमने सबने सुना, कल से आज तक में लगातार कांग्रेस से कह रही। मेरा सवाल ये है कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन से क्या वाकई सरकार को आप कॉर्नर कर पाए, क्योंकि आपके अपने साथी आपका साथ छोड़ रहे हैं? पहले इम्पोर्टेंट बात, सीधा सीधा एक लाइन का शब्द था, क्या आपने गोली चलाने का आदेश दिया? हाँ, तो जिम्मेदारी लीजिए, अगर नहीं दिया इसका मतलब आप इनकॉम्पिटेंट। तो वो तो कह रहे थे मैं हर सवाल का जवाब चर्चा के दौरान दूंगा। सुन लीजिए फिर कहीं काउंटर करेगा। और दूसरा जो आपने संसद की मर्यादा का जिक्र किया ना, नरेंद्र मोदी सरकार में हमें याद है कि उनका आंखों का तारा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखों का तारा, जिस दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर ओ कटवे, ओ भणवे, ओ मुल्ले, जिस दिन बोला भाषा संयमित रहे, क्योंकि ये देश देख रहा है, नेशनल चैनल है। प्लीज सुब्रहान जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, प्लीज प्लीज प्लीज। आप अपनी बात रखें, लेकिन शब्दों का चयन हम और आप सोच समझ कर करें प्लीज। ये शब्द जो है वो नरेंद्र मोदी की आंखों के तारे ने पार्लियामेंट के अंदर बोला था, और उस पे एक बार नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कुछ कहा कि तुमने गलत बोला, उस पे अमित शाह ने एक बार नहीं बोला कि आपने गलत कहा, उस पे समीर चौगावकर जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने एक बार नहीं कहा कि आपने पार्लियामेंट की मर्यादा तार करी है। अभी मैं तो पूछ रही, रोड मैप क्या था? क्या विरोध प्रदर्शन करना था, टॉयज को लेकर खड़ा होना था, ड्रामा करना था चढ़ावा चोरी का? रोड मैप वाकई अमित जी था? जल्दी से सब वक्त खत्म हो रहा है, इधर उधर की बात प्लीज नहीं करते हैं हम। रोड मैप था विपक्ष के पास। जी आपने बिल्कुल अब सही कहा। बंदर जो है, बंदर उतना ही चलता है जितना उसका मदारी उसको नचाता है। तो मैं तो आज तक नहीं समझ में आ रहा है। अमित जी जल्दी से, क्या रोड मैप था विपक्ष के पास? क्या रोड मैप था सरकार को घेरने के अलावा जनहितों के लिए, छात्रों के हितों के लिए? क्या आंसर्स थे आप लोग के पास? हम ये चाह रहे थे कि जो सरदार पटेल जी का जो अपना अनुयायी बनते हैं हमारे गृह मंत्री जी, अहंकार ना दिखा के सीधे जो पुलिस के ऑफिसर्स थे दिल्ली के, उनके ऊपर कार्रवाई होती।
जब आपने जेपी नड्डा जी को इस्तेमाल किया बच्चों से बात करने के लिए, जेपी नड्डा जी तो आज बेवकूफ बन गए। वो गए वादा करके आ गए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, समाधान क्या जो था? मेरा पर्चाली की सीधा कंपनियां सवाल हैं, है उन पे प्लीज। कार्रवाई होगी। क्या समाधान कार्रवाई हुई? रोड मैप क्या था? आप लोग क्या क्या सुझाने कार्रवाई वाले हुई? थे अगर सदन चलता? समाधान तो संसद को चलने नहीं दिया गया सीता जी। जब संसद को चलने नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री संसद की इज्जत नहीं करते, गृह मंत्री भारत की संसद से ऊपर अपने आप को समझते हैं, तो समाधान क्या होता?